वेल द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म्स की जो कलेक्शन होती है जो जी टू जी जाती है उसको हम ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। बट यहाँ पे ना एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप के ऊपर जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगी वो क्या होगी, लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ग्रुप ले लेता हूँ, ये मेरे पास ये ग्रुप है जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जी टू जी होगा क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा उसी सेट से दूसरे सेट पे जाती है, तो जी टू जी जाएगी। तो जी मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो डेफिनेटली किसी एक से एलिमेंट से जनरेट होगा। मैं मान लेता हूँ ए से जनरेट है, तो ए की पावर में होगा। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप है जब वो भी ए की पावर में होगा। तो ये मेरे पास जी एक ग्रुप है और वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना एक मैपिंग ड्रा कर दी, मान लो एफ है, जी है, एच है, F1 F2 कुछ भी। तो वो जो मैपिंग्स आप यहाँ पे ड्रा करते चले जा रहे हो उनकी एक कलेक्शन आपको करनी है। वो मैपिंग्स आपकी कितनी भी हो सकती हैं। तो मान लो मैंने इसको कलेक्शन किया और ये जो नीचे वाला सेट बना रहा हूँ इसके अंदर इसको डाल दिया, तो इसको मैं नाम देता हूँ ऑटो जी, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब जी ऊपर साइक्लिक ग्रुप है और उन दोनों साइक्लिक ग्रुप्स को कनेक्ट करने वाली जो मैपिंग्स हैं वो होमो भी होनी चाहिए, वो 1 1 भी होनी चाहिए और वो ऑन टू भी होनी चाहिए, तभी तो वो ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी ना। तो इन सब की कलेक्शन को जब हमने इकट्ठा किया तो वो हमारे पास बन गया ऑटो जी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। नाउ लेट कर लेते हैं कि जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर है क्या है, उसका जनरेटर है ए। तो लेट जी इज इक्वल टू ए साइक्लिक ग्रुप, ओके। और अब आप एक डिफाइन कर लिया आपने एक फंक्शन दैट इज एफ, ओके। तो मैं एक डिफाइन करता हूँ एक ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज एफ फ्रॉम जी टू जी जाएगी, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अब एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए की पावर में होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ना कोई ए की पावर के भी होगा, ए की पावर एम भी होगा, ए की पावर एम इधर भी होगा उधर भी होगा ना। तो इट मीन्स इन सेट से कोई भी अगर एलिमेंट लोगे वो ए की पावर में होगा। तो अगर आपको एफ ए पे लगाना है तो मान लो को ए की पावर एम जैसा होगा ना। तो क्योंकि सभी ए की पावर में एलिमेंट है तो एफ क्या होगा, ए पे लगाओ तो ए की पावर एम जैसा होगा, और एम क्या होगा, कोई इंटीजर हो सकता है। अब आपको पता है कि आपने अगर कोई एलिमेंट लेना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, कहाँ से, जी से। तो कोई भी एलिमेंट लोगे जी से, जी साइक्लिक है, तो वो एक्स डेफिनेटली किसकी फॉर्म में होगा, ए की पावर की फॉर्म में होगा। तो मान लो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर के होगा। अब आप ना एफ को एक्स के ऊपर लगाइए। हम क्या काम कर रहे हैं, हम इसको ना वेल डिफाइन प्रूव कर रहे हैं कि जो मैपिंग आप ड्रा करने की कोशिश कर रहे हो मैपिंग होंगी भी या नहीं होंगी। तो एफ को अगर एक्स के ऊपर लगाओगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए रेज टू पावर के। अब ए रेज टू पावर के को आप एक्सटेंड कर दीजिए ए अप टू के टाइम्स, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं तो दैट ए अप टू के टाइम्स एफ आपके इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब अगर एफ की बात करें तो एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म। तो एफ अगर होमो है तो डेफिनेटली ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, एफ ऑफ ए, और ये कितनी बार होगा, ये भी के टाइम्स होगा। तो अगर के टाइम्स होगा तो एफ ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, दैट एफ सॉरी ए की पावर एम, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर एम, ऐसे ओपन होगा। तो ए की पावर एम कितनी टाइम होगा, के टाइम्स हो गया। तो ए रेज टू पावर एम पावर के ऐसा बन गया ये। इसका मतलब ये होगा कि आपने एफ को किसी भी एलिमेंट पे लगाया वो ए की पावर की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये आपका जो मैपिंग है एफ वाली वो वेल डिफाइन है, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अगर वो मैपिंग एग्जिस्ट करती है बच्चों जी टू जी जाने में, तो इसका मतलब वो आपकी कहीं ना कहीं 1 1 भी है, ऑन टू भी है और होमो भी है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन बात कर रहे हैं कि ग्रुप क्या होगा, वो ऑटोमॉर्फिज्म्स का साइक्लिक ग्रुप के ऊपर कैसा बनेगा। तो बच्चों ये जो ग्रुप होगा ना, इसके अंदर जितनी भी मैपिंग्स होंगी वो सारी 1 1 होंगी, ऑन टू होंगी और होमो होंगी। ये बात क्लियर है। और इसको हम ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। बस सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर जो ग्रुप होंगे वो साइक्लिक ग्रुप होंगे। अब एक चीज़ देखो, साइक्लिक ग्रुप भी हमें पता है कि 2 टाइप के होते हैं बच्चों। अगर जी ग्रुप है मेरे पास और वो साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली वो 2 टाइप का होगा, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। अब फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट, और इनफाइनाइट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। अब देखो अगर फाइनाइट ग्रुप है तो मान लो ए की पावर ए की पावर एन तक चला जाएगा, ठीक है। एन कोई फाइनाइट नंबर है आपका, मान लेते हैं। अब अगर वो ए की पावर एन तक जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली इसका ऑर्डर क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स ना रिपीट होने, एन के बाद रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर ई होगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, एन होगा। यहाँ पे कोई ना कोई ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा और ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस भी होगा। अब मान लो कि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो यानी कि ए की पावर इनफाइनाइट तक ले ले। अब इनफाइनाइट लिखना ठीक नहीं लगता, बट इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ जी क्या है, इनफाइनाइट है। अब एक बात को समझो कि अगर ऑर्डर ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो उसके 2 ही जनरेटर होते हैं, एक वो खुद और एक उसका इन्वर्स, यानी कि ए और ए का इन्वर्स, ओके। और अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसका बच्चों जनरेटर होता है एक, यानी कि ए, और उसके जनरेटर होता है 2, एक ए और एक इन्वर्स। अब बात करते हैं थ्योरम की बच्चों। तो शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो मेरे पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मान लो जी उसको जनरेट करता है ए, और ये एक फाइनाइट भी है और साइक्लिक ग्रुप भी है। तो जी बी आ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है।
और इसका जनरेटर कौन है, ए है। अब उसने कहा कि अगर ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जो इसका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा ना वो अबिलियन होगा। तो मान लेते हैं लेट ऑटो जी बी द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। तो ऑटो जी इनकी ऑटोमॉर्फिज्म का एक ग्रुप है, जी खुद एक साइक्लिक ग्रुप है और वो फाइनाइट है। अब इसको हम थोड़ा पिक्चर से समझते हैं कि क्या कहानी है। अब मान लो जी है और दूसरा भी जी है, तो ये दोनों क्या है, ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप है, और यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म जा रही है, एफ है, जी है, के है, बहुत सारी। इन सब की कलेक्शन को मैं भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इनकी सबकी कलेक्शन को हमने ऑटो जी में डाल दिया, एफ भी डलेगा, जी भी, एच भी, और ये सब ऑटो जी होगा। और इस ऑटो जी को आपको अबिलियन प्रूव करना है। यहाँ पे जितने भी फंक्शन है ना वो सारे होमो भी होंगे, वन वन भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। इसका मतलब ये जो सेट है ना ऑटो जी, इसको अबिलियन प्रूव करना है बच्चों। और अबिलियन कब प्रूव होगा, जब इसके दो एलिमेंट कम्यूट करेंगे। तो इसका मतलब दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक एफ ले लेते हैं, एक जी ले लेते हैं, दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑटो जी को बिलोंग करते हैं, एफ एंड जी। अब एफ और जी क्या है, फंक्शन है। फंक्शन तब ये होते हैं जब किसी एलिमेंट पे लगते हैं। तो एफ ऑफ ए को लगाओ तो मान लो ए की पावर एम आएगा, जी को ए पे लगाओ तो मान लो ए की पावर एन आएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों साइक्लिक ग्रुप हैं, ए की पावर में आएंगे। एम और एन मान लो बिलोंग करते हैं एन को। अब एफ और जी इकट्ठा लिखना पड़ेगा, यानी कि जो हमारी कंपोजिट मैपिंग होती है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो एफ जी किस पे लगता है, ए पे लगाते हैं। अब एफ जी जी एफ प्रूव करना है, बस इतनी सी बात है। तो जी ए पे लगेगा तो बच्चों क्या देगा, पहले जी ए पे लगाओ तो वो देगा ए की पावर एन, तो एफ ऑफ ए की पावर एन बन जाएगा, है ना। अब एफ जब किसी ए पे लगता है तो वो देता है ए की पावर एम, तो ये बन जाएगा ए की पावर एन की पावर एम। अब इसको इकट्ठा लिखेंगे पावर रूल से तो बन जाएगा ए पावर एन एम। थोड़ा ठीक करके लिखो तो इसको एम को आगे ले लो, एम एम एन बन जाएगा। अब ए की पावर एम को अलग लिख लो और ऊपर पावर एन कर दो। इसका मतलब बन गया जी ऑफ एफ ऑफ ए, एम राइट। थोड़ा और कंपोजिट मैपिंग को ठीक करके लिखो तो बन जाएगा एफ जी ऑफ एफ ए। मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो आपने प्रूव कर दिया बच्चों कि ये जो मैपिंग है आपकी, जो सेट है ऑटो जी, ये क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे कम्यूट कर रहे हैं दोनों एलिमेंट, और एलिमेंट के अपने आप में एक फंक्शन है। तो हेंस ऑटो जी इज एन अबिलियन ग्रुप। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।